दोस्तों, पूरी दुनिया में आतंक का माहौल है। ऐसा लगता है कि भविष्य की दुनिया एक नया रूप ले रही है। अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और यहाँ तक कि साउथ चाइना सी भी लगातार अशांत नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी दौरान खाड़ी देशों में प्रमुख और कच्चे तेल के एक प्रमुख उत्पादक देश के सुधारवादी शासक प्रिंस सलमान ने जो बयान दिया है, उसने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। प्रिंस सलमान ने डर जताया है कि आने वाले समय में उनकी हत्या भी की जा सकती है। इस एक बयान ने खाड़ी देशों के साथ साथ पूरे विश्व में एक डर के माहौल को बना दिया है। तो चलिए जानते हैं ये सारी खबर क्या है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पिछले काफी समय से कई देशों के सत्ता पर बैठे राजनेता या सत्ता की तैयारी कर रहे राजनेताओं की हत्या के समाचार आते रहे हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को चुनावी रैली में मार दिया गया था। इसी साल स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मार दी थी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी अटैक किया गया था। लेकिन अब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बयान में आशंका जताई है कि उनकी हत्या की जा सकती है। दरअसल प्रिंस सलमान के लिए जान का खतरा केवल बाहर से ही नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के अंदर से भी है। बात अगर बाहरी खतरे की करें तो सऊदी प्रिंस इजराइल के साथ अपने संबंधों को सामान्य करना चाहते हैं, और इसकी वजह सऊदी अरब का उस कॉरिडोर का हिस्सा होना है जो भारत से शुरू होकर सऊदी अरब इजराइल होता हुआ यूरोप तक जाएगा, जिसे इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का नाम दिया गया है। इस पूरे कॉरिडोर की सफलता के लिए सऊदी अरब को इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने होंगे। लेकिन पिछले साल जब कॉरिडोर की रूपरेखा बनाई गई थी, तो सभी देशों ने इस बात पर एक राय जाहिर की थी कि इस कॉरिडोर की सफलता के लिए हमास का इजराइल से साफ होना जरूरी है, क्योंकि इजराइल इस कॉरिडोर से जाने वाली सप्लाई चेन का एक प्रमुख साझेदार है। पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, तो इजराइल को हमास को साफ करने और गाजा को आतंक मुक्त करने का अच्छा मौका मिल गया। इजराइल ने गाजा पर हमला बोला और यह युद्ध अब तक चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि इस लड़ाई में खाड़ी देशों के प्रमुख देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, मिस्र इस लड़ाई को खत्म करने की बात तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियली या मोरली किसी भी तरह से हमास का साथ नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण कई देशों की जनता और उनके अधिकारी सऊदी अरब से और साथ ही सऊदी प्रिंस से नाराज है, क्योंकि सऊदी अरब को ही मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है। और इसीलिए प्रिंस सलमान को डर है कि कट्टरपंथी उनके इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने से नाराज होकर उनकी हत्या कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल यही कारण है प्रिंस सलमान से कट्टरपंथियों के नाराज होने का? क्योंकि भले ही इजराइल और मुस्लिम देशों की रंजिश पिछले कई दशकों की हो, लेकिन प्रिंस सलमान करना तो अपने देश का भला ही चाहते हैं। तो दोस्तों, प्रिंस सलमान को खतरा केवल बाहर से ही नहीं है, बल्कि खुद सऊदी अरब में बैठे कट्टरपंथियों से भी है। दरअसल पिछले कुछ सालों की खोज ने ये बात सार्वजनिक की है कि खाड़ी देशों का तेल लगातार खत्म हो रहा है। प्रिंस सलमान भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे हैं और अपने देश की इनकम को बढ़ाने के लिए पर्यटन को भी एक अलग ही लेवल पर ले जाना चाहते हैं। लेकिन सऊदी अरब के लोगों की कट्टर सोच के कारण ऐसा होना आसान नहीं है। इसीलिए वो अपने देश में बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों ही सऊदी अरब में शराब की पहली दुकान खुली। महिलाओं को अकेले सफर करने और ड्राइव करने का हक मिला। महिलाओं को उनके मन मुताबिक कपड़े पहनने की आजादी देने की बात भी हो रही है, जिससे एक तबका बहुत नाराज है, जिसे लगता है कि प्रिंस सलमान धार्मिक आस्था और पुराने इस्लामिक मान्यताओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और यही तबका प्रिंस सलमान के लिए एक बड़ा खतरा है। लेकिन इस सारी सोच पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।